सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर आपके साथ। तो बहुत टाइम से एक क्वेश्चन हो रहा था, कमेंट्स आ रही थी कि सर ऑपरेशंस वर्क में और सेल्स वर्क में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी पोस्ट ऑपरेशंस में मिलती हैं और कौन कौन सी पोस्ट सेल्स में मिलती हैं। तो यार आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी होगी। दो पार्टीशन करेंगे और एक पे हम अभी लिखने वाले हैं क्रिएट जो आपका ऑपरेशंस की जॉब होती हैं और एक पे आपकी सेल्स की जॉब। डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सी टफ है, टाइमिंग और टारगेट प्रेशर सारी चीज़ें, और कौन सी पोस्ट आपको ऑपरेशंस में मिलेंगी, कौन सी पोस्ट आपको कह सकते हैं कि सेल्स में मिलेंगी। लाइक ठीक है, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो शॉर्ट रखने वाले हैं और आज की वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए यार, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कर अपने दोस्तों को जो कि बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, जिनको जानना है ऑपरेशंस वर्क में ऑपरेशंस वर्क कैसा रहता है, सेल्स वर्क कैसा रहता है। तो आज की वीडियो में आपकी पूरी हेल्प होगी। आई आई होप बहुत से लोगों की कमेंट और क्वेरीज इसी चीज़ पे थी कि सर ऑपरेशंस वर्क और एंड सेल्स वर्क में डिफरेंस सब जानते हैं, लेकिन वर्क क्या क्या होता है, पोस्ट क्या क्या होती हैं, टारगेट टाइमिंग वगैरह। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आज डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यार। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आपका सेल्स वर्सेस ऑपरेशंस वर्क विच वन इज़ बेस्ट, like salary, like timing, targets, pressure, etc. So let's start the video. तो मार्कर रेडी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यार, है ना। आज की वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है और आज की वीडियो आई होप आपके बहुत काम आए फ्यूचर में, जो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, ठीक है, और जो न्यू जॉइनीज हैं उनके लिए। तो एक तरफ हम लिखेंगे, ठीक है, ऑपरेशन वर्क और एक तरफ अपन लोग डालेंगे सेल्स वर्क, ठीक है ना। तो और ये ओवरऑल वीडियो अपन लोगों की रहेगी बैंकिंग के ऊपर, और ये सारी बैंक के लिए इंक्लूड रहेगी बैंकिंग, ठीक है ना, बैंकिंग, ठीक है। और ये सारी बैंकिंग के लिए इंक्लूड रहेगी, जितनी भी हमारी बड़ी बैंक हैं, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशंस वर्क में सबसे पहले हम जान लेते हैं, ऑपरेशन से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशंस का मैं आपको समझा देता हूँ ओवरऑल। तो ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले तो क्रेडिट मैनेजर, ठीक है ना, क्रेडिट मैनेजर या फिर क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है, या फिर क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है। उसके साथ साथ ऑपरेशंस की जॉब में आपकी आ जाती है, जिसमें कि देखिए क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर, ओवरऑल जो हम इसकी बात करें तो ये 100% ऑपरेशंस जॉब होती है। 100% आपका ऑपरेशंस वर्क। अब ऑपरेशंस वर्क क्या रहता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक कोई पर्सनल लोन की फाइल लॉगिन हुई, किसी कस्टमर को पर्सनल लोन चाहिए, ठीक है। अब पर्सनल लोन की जो फाइल लॉगिन होती है वो आपके होती है, लाइक जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू लॉगिन होती है, या पर्सनल लोन की जो टीम होती है उसके आरएम होते हैं उनके थ्रू लॉगिन होती है। तो लेकिन लॉगिन होने के बाद जो फाइल का प्रोसेस कौन देखता है, वो देखते हैं आपके या तो क्रेडिट मैनेजर होंगे या फिर आपके क्रेडिट ऑफिसर होंगे। क्रेडिट मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर के पास आपकी फाइल जाती है। तो देखिए क्रेडिट मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर का काम ये रहता है, जो उनके पास फाइल आई तो कस्टमर का जो लॉगिन फाइल से लेके डिसबर्समेंट तक का प्रोसेस है, ठीक है। डिसबर्समेंट मतलब अमाउंट जो डिसबर्स होगा, ठीक है, पर्सनल लोन, उसका जो पूरा प्रोसेस है क्रेडिट मैनेजर करते हैं। काम क्या रहता है, फाइल्स आई उनके पास, ठीक है, और जैसे ही उनके पास फाइल्स आती हैं वो पूरा कस्टमर का पहले तो अकाउंट चेक कर लेते हैं। कस्टमर का ए टू जेड सारी चीज़ें चेक करेंगे, सिविल वगैरह, ठीक है, और कोई ऑब्लिगेशंस तो नहीं है, अदर कोई लोन तो नहीं चल रहा, बाकी सारी फाइल चेक करके अमाउंट डिसबर्समेंट तक का जो पूरा प्रोसेस होता है। लाइक पीएल का हम चल लेते हैं ना, एप्लीकेशन से लेके, ठीक है, एप्लीकेशन से लेके आपका डिसबर्समेंट तक का, ठीक है।
डिसबर्समेंट तक का जो पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है, यहाँ तक, यहाँ से लेके लॉगिन एप्लीकेशन से लेके, ठीक है, वो पूरा काम आपका संभालते हैं क्रेडिट मैनेजर या फिर क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है। और ये जो है ना प्रॉपर ऑपरेशंस की जॉब होती है। अगर हम बात करें इनके टाइमिंग की, तो देखिए टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती है। सपोज करिए दिन में 100 फाइल्स आ गई, तो आपको 100 फाइल्स कंप्लीट करके जानी है, ठीक है। आपने आज 80 फाइल कंप्लीट करनी, आप क्रेडिट मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर हैं, ठीक है। तो कल आपको रिमेनिंग जो फाइल्स आपकी बचोगी 20 फाइल्स और प्लस कल की फाइल्स वो कंप्लीट करनी है। तो कहते हैं कि जो देखिए जो भी लॉगिन फाइल्स होती हैं सारा काम ये देखते हैं, टाइमिंग फिक्स नहीं है। सुबह 9 बजे आप पहुंच जाइएगा, ठीक है, और रात में कुछ फिक्स नहीं है कि 9 ही बज जाए, आपको 10 भी बज सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टाइमिंग क्यों फिक्स नहीं है ना, क्योंकि इतनी फाइल्स आएंगी तो यार इनका देखो बैंक क्या चाहता है, कस्टमर का जो काम है, चाहे होम लोन हो चाहे पर्सनल लोन हो, ठीक है। क्रेडिट मैनेजर सारे लोन देखते हैं आपके, गोल्ड लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, सारे लोन जितने भी होते हैं ना, सारी चीज़ें क्रेडिट मैनेजर ही देखते हैं, क्योंकि लोन डिसबर्स यही करते हैं, इन्हीं के हाथ में रहता है, ठीक है। तो अब सोचिए 9 बजे वो आ गए, ठीक है, ऑफिस में, तो फाइल्स हैं, फाइल्स कंप्लीट करनी है। अब उनको 9 भी बज सकते हैं, उनको 10 भी बज सकते हैं। और जब मंथ एंड होता है तो क्रेडिट मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर होते हैं, उनको कभी कभी रात के 12 या 1 बजे तक भी काम करना पड़ सकता है, या तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा हो या मंथ एंड हो रहा हो, क्योंकि सारी फाइलों को उस मंथ में डिसबर्स करवाना रहता है। तो टाइमिंग की यहाँ पे अलग, टाइमिंग के थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आपका प्रेशर सिर्फ फाइल्स का रहेगा। यहाँ पे सेल्स नहीं होती, ये ऑपरेशंस में नो सेल्स। सेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेल्स नहीं है, कोई भी सेल्स नहीं है ऑपरेशंस में। ओवरऑल आपका मैंने बता दिया। अब एक में क्या होता है ना, एक सिनेरियो एक और होता है ऑपरेशंस में, वो होता है कुछ, जैसे आप एक पार्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट में चले गए, बेस्ट प्रोडक्ट उठा लीजिए, लाइक आप चले गए पर्सनल लोन में, ठीक है, आप चले गए गोल्ड लोन, होम लोन, किसी में भी। तो वहाँ पे देखिए क्या रहेगा ना, आपको जो वहाँ पे बन के जाओगे आप, रिलेशनशिप मैनेजर आप बन के जाएंगे। ग्रेड आपकी AM2, DM1, DM2 रह सकती है, लेकिन आप एक सिंगल प्रोडक्ट में गए हैं, तो वहाँ पे आपका काम पता है क्या रहता है, आपका काम रहता है 70% तो आपका काम रहता है ऑपरेशंस का, ठीक है, OP लिख दे रहे हैं। 30% आपका काम रहता है सेल्स का, क्योंकि कस्टमर से डील्स आप ही करेंगे, ठीक है ना। आप पर्सनल लोन में आप कस्टमर को कॉल करके पूछेंगे सर पर्सनल लोन की नीड है, या फिर कस्टमर का कॉल आएगा आपके पास कि सर मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो आप उसको गाइड करेंगे। तो 70% ऑपरेशन मीन्स उसके डिसबर्समेंट तक का काम सब आपको ही देखना है, सेल्स भी आपको करनी है। लेकिन ये डिसबर्समेंट का काम आपको, ये जो है ना फाइल्स आपको, जो 70% ऑपरेशंस में जो बोलते हैं आप, जो RMs का काम होता है, जो पर्सनल लोन के हो गए या किसी भी लोन के काम हो गए, तो वो फाइल किसको देते हैं, वो देते क्रेडिट मैनेजर को ही है, ठीक है। सारा डिसबर्समेंट तक का काम मैंने आपको बताया ना क्रेडिट मैनेजर करते हैं, ठीक है। तो ये होती है ऑपरेशन की जॉब, जिसमें कोई सेल्स नहीं करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। सबसे इसीलिए बैंक में मोस्टली लोग चाहते हैं कि हमें ऑपरेशंस की जॉब मिले। सेल्स में बड़ा, मुझे पता है, हैट्रिक है, टारगेट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। टारगेट देखिए यहाँ भी है, प्रेशर यहाँ भी है, ऑपरेशंस में कम नहीं है। यहाँ पे टाइमिंग के लिए बंदा रोता है कि अबे यार टाइमिंग नहीं मिल पा रही है भाई, 9 से 9 मतलब 12 घंटे काम हो रहा है, 13 घंटे काम हो रहा है। अब देखो जितनी फाइल्स आएंगी भाई, बड़ी बैंक में वो बहुत ज़्यादा फाइल्स आती हैं, उतना ही काम टफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग को बड़ी मारा मारी रहती है, लोग परेशान रहते हैं कि टाइमिंग नहीं मिल पा रही है, ये है वो है। और फाइल का प्रॉपर फाइल्स का काम देखना डिस्बर्समेंट तक का, वो बड़ा हेक्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत सारे काम करोगे तो सारी चीज़ें आसान लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में मोस्टली एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं, इंसान ही काम करते हैं। तो करोगे तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, 3 महीने 6 महीने समझने सीखने में निकल जाता है। उस टाइम टारगेट प्रेशर झेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो लोग रिज़ाइन दे देते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई नो ऐसा होता है बहुत। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ही पता चलता है कि ऐसा हो भी रहा है, कौन कौन रिज़ाइन डाल रहा है, कौन क्या, लोग बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। आई अंडरस्टैंड टोटली। अब सेकंड हम बात करते हैं सेल्स। पोस्ट मैंने बताया आपको, क्रेडिट मैनेजर मिल जाएगी, क्रेडिट ऑफिसर मिल जाएगी, या किसी एक सिंगल पार्टिकुलर बेस्ड प्रोडक्ट, चाहे वो आपका होम लोन हो दोस्त, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, या फिर कोई अदर लोन हो, कोई भी लोन हो, ऑटो लोन हो आपका,
है ना। और कुछ भी लोन हो, मतलब कोई भी लोन में एक आपको आरएम की पोस्ट मिल जाएगी, रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। उसमें आपका ऑपरेशंस भी रह सकता है, सेल्स भी रहेगा, और रहेगा ही रहेगा। ये मैं एक 70% ऑपरेशन 30% सेल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लीड्स मिल गई, फाइल मिल गई, आपको काम आपको कराना, ऑपरेशंस का काम सारा आपका है, फिर 70% सेल्स भी वो आपको ही करना है, कस्टमर से डील ना, तो वो सेल्स आपको करना। अब इसमें क्या होता है ना, अगर आप ब्रांच में हैं, ठीक है, तो आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है। क्लियर बोलता हूँ, सेल्स में फील्ड में जाना पड़ता है अगर आप ब्रांच में हैं। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में, ईआरएम डिपार्टमेंट में हैं, या फिर फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट में है, तो आपका ओवरऑल कॉर्पोरेट में काम होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट में आपको लीड्स मिलती हैं, उन पे काम करना रहता है, कस्टमर से कंसर्न करना, ठीक है, वो सब काम रहता है, ठीक है। अभी अपन लोग आते हैं सेल्स पे। सेल्स में पोस्ट कौन कौन सी मिलती हैं, आप देखते हैं। एक आरएम, बहुत लोग बोलते हैं आरएम, रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। आरएम देखिए एक वर्क प्रोफाइल हो गई हमारी, इसको हम बोलेंगे, डिफाइन करें तो वर्क प्रोफाइल, ठीक है। ये आरएम हमारी वर्क प्रोफाइल है। ग्रेड क्या क्या मिलती हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, सबसे पहले आपका एएम, एएम से स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले भी ग्रेड है, अगर आप बैचलर डिग्री करे हुए हैं, ठीक है, इससे पहले एएम, चलिए एएम को अभी लीव करते हैं, एएम को अभी मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एएम से पहले की ग्रेड हम स्टार्ट करते हैं, वो आपकी रहती है सबसे पहले ग्रेड एसओ की, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। वर्क प्रोफाइल तो आपको मिला, अब उसके नीचे ग्रेड कौन कौन सी है, ग्रेड के लिए यहाँ पे जी लिख दे रहे हैं, GRAD, ठीक है। ग्रेड कौन कौन सी है, यहाँ पे ग्रेड समझ लीजिए एक बार, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आरएम जो लोग पूछते हैं सर आरएम में क्या डिफरेंट है, असिस्टेंट मैनेजर में क्या डिफरेंट है, तो डियर्स एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आरएम हमारी वर्क प्रोफाइल है। और अगर आप जाते हैं S1, S2 हो गया, SO हो गया, BSM हो गया, SM हो गया, और आपका अब इससे ऊपर पोस्ट देखिए AM हो गया, AM2 हो गया, ठीक है, AM ग्रेड 2 हो गई, DM1 हो गया, DM2 हो गए आपके, ठीक है, DM2 हो गए। अब इससे ऊपर आपकी आती है M1 हो गए आप, अब M2 हो गए, CM1 हो गए, ठीक है, CM2 हो गए। उसके बाद आप AGM, उसके ऊपर आप ICIC के ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, या आप HDFC में तो HDFC के ग्रुप में आ जाते हैं, आप एक्सिस में हैं तो एक्सिस के ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आप कोटक के हैं तो कोटक के ग्रुप में आ जाते हैं। सारी बैंक की ग्रेड्स यही रहती हैं ओवरऑल। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखिए कुछ बैंक हैं उनमें कुछ ना कुछ ग्रेड डिफरेंट रहती है, डजेंट मैटर। अब हम लोग अभी किस बैंक की बात कर रहे हैं आप सब समझ गए होंगे, हिंट काफ़ी है। तो अब सबसे S1 होते हैं ना सेल्स ऑफिसर, SO भी बोलते हैं, मतलब S1 जो ग्रेड होगी, S2 ग्रेड होगी, SO, S1 सीनियर ऑफिसर भी हो जाता है, S2 सीनियर ऑफिसर 2। काम क्या होता है, ओवरऑल सेल्स का काम रहता है इनका। ये सेल्स में जो लिख रहा हूँ ना वो सेल्स का काम होगा था, मैं आपको क्लियरली इसीलिए यहाँ पे मैंने ये पोस्ट आपकी लिखी है, ठीक है। SO मतलब सेल्स ऑफिसर, S1 सीनियर ऑफिसर, S2 सीनियर ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर ये भी काउंट होते हैं सेल्स ऑफिसर। और BSM ब्रांच सेल्स मैनेजर, और SM सेल्स मैनेजर, AM असिस्टेंट मैनेजर, AM2 असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 2, और DM1 डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर 2, ठीक है। M1 बोल सकते हैं आप मार्केटिंग मैनेजर, या कुछ अदर, मतलब MM1 बोलते हैं वैसे, उसका मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन अब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, चलो मार्केटिंग मैनेजर M1 M2, और CM1 क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर 2, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आई। अब आप किसी भी बैंक के बड़े ग्रुप में आ जाएंगे, या आप जोनल हेड, रीजनल हेड, या फिर कोई बेस प्रोडक्ट के हेड, नेशनल हेड, ऐसे हेड बन जाएंगे। CEO लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखता है बंदा, जीरो से स्टार्ट करो और एक बैंक के साथ प्रॉपर लगा रहे। या अगर स्विच करके भी आता है, जैसे कोई अदर बैंक में आप चले गए लेकिन आपके पास स्किल्स हैं, टीम हैंडलिंग पावर है, हर चीज़ है, तो आप CEO लेवल तक रखने की क्षमता रखते हैं, ये मैं 100% जानता हूँ। अब हम बात करते हैं S1 S2 सेल्स ऑफिसर, आपका SM BSM AM AM2 DM1 DM2। और देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ये मैं ग्रेड बता रहा हूँ यही होती हैं, आप ऑफर लेटर में कभी भी चेक कर लीजिए।
वर्क हमारा क्या होता है, जब हमें ग्रेड तो मिलती है AM1, अब वहाँ हमें जाके पता लगता है कॉर्पोरेट में या ब्रांच में जाके कि सर ये तो रिलेशनशिप मैनेजर की मुझे दे रहे हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर का नाम आ रहा है, यहाँ पे मेरी ग्रेड AM1 या AM2 या DM1 है, ऐसा क्यों? तो एक चीज़ क्लियर इस वीडियो में भी मैं कर देता हूँ दोस्त, रिलेशनशिप मैनेजर हमारा वर्क प्रोफाइल है कि हम बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हैं, हमारी ग्रेड क्या है, AM1 AM2 DM1 DM2 जो भी हमारी ग्रेड है, लेकिन हम हैं रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना कस्टमर के साथ, कस्टमर की कोई क्वेरी है उसको सॉल्व करना, कस्टमर को कोई नीड है, ठीक है, चाहे पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, तो वो लोन डिस्पर्स करवाना, लॉगिन करवाना, उसका लोन करवाना एक कह सकते हैं। तो ओवरऑल रिलेशन बनाना कस्टमर के साथ, ठीक है। और एक नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो में भी आपके सिर दर्द होता होगा, ठीक है, ज़्यादा लंबे वीडियो कोई नहीं देखना चाहता, मैं जानता हूँ। तो अगली वीडियो में हम ब्रांच वर्सेस कॉर्पोरेट लिखेंगे। अभी हमारा था ऑपरेशन वर्सेस सेल्स। ऑपरेशन में आप समझ गए क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है, और कोई RM वगैरह पार्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट में, तो उनका भी ऑपरेशन का भी काम रहता है, सेल्स का भी, वो दोनों चीज़ों में काउंट होते हैं। यहाँ पे सेल्स में आपके रिलेशनशिप मैनेजर इसको बोलते हैं, उसमें आपका सीनियर ऑफिसर वगैरह सब आ गए, ठीक है। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो क्रेडिट मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी आपकी मतलब ऊपर मान लीजिए 22 से लेके 30-35 ऐसे हो सकती है, सेम क्रेडिट ऑफिसर की, ठीक है, 22 से ऊपर ही रहेगी। और आप MBA वगैरह करके जाएंगे, या फिर मोस्टली अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, मोस्टली बैंक आजकल CA क्लियर भी मारती हैं, चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, CA एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, तो वो ज़्यादातर क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर बनते हैं जिनका CA एग्ज़ाम क्लियर रहता है मोस्टली। एक एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ, है ना, CA क्लियर होना चाहिए, ठीक है, रख लेंगे आपको तुरंत, ठीक है। अब आपका सेल्स में आप अगर आप आ रहे हैं तो BCom BBA वगैरह ये सब होना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी एकेडमी आ गई, लाइक मणिपाल एकेडमी, टाइम्स प्रो, NIIT, ये सब भी साइड से ट्रेनिंग दे के पैसा लेती है, ट्रेनिंग का आई नो, उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड करा देती हैं। अब वो आपको सेल्स में देती हैं, ऑपरेशंस में ये तो मैं नहीं कह सकता, आई विल नॉट डिफाइन, बट मैं जानता हूँ वो जॉब प्रोवाइड करा देती हैं, टाई अप हैं उन सबके। अब सेल्स की मैंने बात की तो ब्रांच में थोड़ा टफ टारगेट रहता है, ठीक है, ब्रांच की MAB कासा वगैरह मैनेज करना बहुत हार्ड रहता है, अंडरस्टैंड। एंड कॉर्पोरेट का भी हार्ड है, कॉर्पोरेट में आपको वर्चुअली काम करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं BRM। हम एक वीडियो और बनाएंगे आगे, RM वर्सेस BRM डिफाइन करेंगे, और एक वीडियो आपकी कॉर्पोरेट वर्सेस ब्रांच। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियो आती है। ये तो सेल्स वर्क मैंने बता दिया है, ये सब ग्रेड जो होती है ना, ठीक है, ये आपकी सेल्स ग्रेड में आती हैं, क्रेडिट मैनेजर ये सब आपके ऑपरेशंस ग्रेड में आती हैं। और बाई चांस एक जो चीज़ छूट भी गई होगी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त, लेकिन जो मेरे को पता है, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जानता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नहीं पता है उसके बारे में तो मैं चर्चा भी नहीं करता दोस्त। तो इसमें जो चीज़ें आई होप आपको क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे आपको सेल्स में क्या काम रहता है आप भी जानते हैं, सेल्स में अपन लोगों का काम रहता है नए अकाउंट खुलवाना, डीमेट अकाउंट, FD वगैरह, लोन वगैरह ये सब करवाना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर रन ही इन चीज़ों पे करते हैं ना, तो ये काम अपन लोगों का रहता है। तो सेल्स बहुत लोग बोलते हैं टफ है, टफ है, आई अंडरस्टैंड टोटली, हर कस्टमर को नीड नहीं है, लेकिन हम अपन लोगों के ऊपर टारगेट प्रेशर है कि अपन लोगों को करना ही करना है एनी हाउ। I totally understand because I am working in banking sector, so I know, but अगर आप कहीं टिकेंगे नहीं, आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इंटरेक्शन नहीं करेंगे कस्टमर से, आप हर थोड़े दिन बाद रिजाइन देने का सोच लेंगे, देन आप कहीं भी सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में टारगेट रहेंगे, प्रेशर रहेंगे, रेडी रहिएगा, बट ऑलवेज मोटिवेट, थिंक पॉजिटिव। जिसको नहीं हो पा रहा है, जो ज़्यादा ही परेशान है, तो मैं ये भी बोलूँगा चलिए लीव कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो धीरे धीरे समझने लगे हैं, टिके हुए हैं, वो और लंबा टिक सकते हैं, टिक जाते हैं। मैं आज जानता हूँ बहुत लोग, देखिए ब्रांच जो चलता है ना, ओवरऑल वहाँ पे एम्प्लॉय इंसान ही काम कर रहे हैं सारी बैंक में, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं अपन लोगों को टिकना पड़ेगा, मोटिवेशन खुद से लाना है। हर जगह प्रेशर है, टारगेट है, जहाँ टारगेट प्रेशर नहीं है ना, वहाँ सैलरी कम है, ठीक है, वहाँ भी गधों की तरह काम लिया जाता है आजकल, मैं आपको क्लियर बता दूँ। तो बैंकिंग सेक्टर में, अब आप एक अच्छी बैंक में, वहाँ टारगेट प्रेशर रहेगा। आई होप बिहेवियर भी मैनेजर वगैरह का आपका चेंज रहेगा, मैं इस चीज़ पे डिस्कस तो नहीं करना चाहूँगा, बट आपको अगर अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलानी है ना, तो आपको कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त जिसके पास
पैसा है लोग उसको पूछते हैं, आजकल उसकी रेस्पेक्ट देते हैं। और पैसा है तो कैरेक्टर वैल्यू इंसान अपनी बना पाता है, ठीक है। और आजकल लोग उसी के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं इसकी जेब में धन है। तो आप सब जानते होंगे यार, मनी इज़ मोस्ट पावरफुल, आई नो। हम हर चीज़ तो पैसे से नहीं खरीद सकते, लेकिन आजकल ज़रूरतों की चीज़ें भी पैसे से खरीद लेता है इंसान। एवरीथिंग वी नीड ए गुड होम, वी नीड ए गुड कार, गुड बाइक, गुड मोबाइल फोन्स, गुड लाइफ। और लाइफ को सर्वाइव करने के लिए तो मनी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाउ यू विल सर्वाइव विदाउट मनी? आई नो, हम पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते, ठीक है, सब कुछ, लेकिन हम वो चीज़ें तो खरीद सकते हैं ना जिनकी हमें ज़रूरत है आज के टाइम पे, जिनको लोग देखना चाहते हैं। आज आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपके सामने आपके साथ वही अच्छे लोग बैठेंगे। आप अभी एक ऐसा मतलब फटे सटे कपड़े पहन लीजिए, लोग आपको जज करने लगेंगे, अरे मतलब मांग रहा है, ये है वो है, वैसे लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो सोसाइटी डिफ्रेंशिएट करती है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में, तो आपकी कहीं ना कहीं सोसाइटी ज़रूर रेस्पेक्ट करेगी। लोग बोलते हैं सर ये कस्टमर मेरे को ऐसा बोल गया। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में, कॉर्पोरेट लाइफ में चीज़ों को दिल पे लेने लगे ना, तो आप सीरियसली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर दिल पे लेना है ना, किसी की बात बुरी लगती है ना, तो एकदम से रिजाइन दीजिए, अपना ऐसा बिजनेस ऐसा स्टार्टअप कीजिए कि आपको आपकी ज़बान को जवाब नहीं देना पड़े, आपका काम जवाब दे जाए, ठीक है। कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा बिहेव किया जाता, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग शर्मिंदा हों फिर, कि अपन लोगों ने गलती की थी, इसको निकाल के या इसको ऐसा सुना के। दिल पे अगर बात लेनी है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिकली मेहनत कीजिए और आपका काम आपको जवाब दे जाए। हमेशा याद रखिए, काम से इंसान का मुंह बंद कर दीजिए। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता दोस्त आज के टाइम पे। जब तक आपके आपके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा आपको मोटिवेट करूंगा दोस्त, कभी डीमोटिवेट नहीं करूंगा। फालतू की ज्ञान की बातें मेरे को नहीं आती। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा लाइफ को समझिए। एक सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ टाइम एक्सपीरियंस के लिए काम कीजिए। एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट, जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बट प्रैक्टिस किस चीज़ की? प्रैक्टिस के लिए हम लोग को एक फील्ड में उतरना पड़ेगा ना दोस्त। अपन लोग अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एमबीए किया, एमबीए में मैंने तमाम ज्ञान इकट्ठा किया, मार्केटिंग का सब कुछ पढ़ा, बिजनेस लॉ पढ़ा, सारी चीज़ें। फिर एक उससे पहले बीसीए किया, पूरा आईटी डिपार्टमेंट पढ़ लिया, ठीक है। सर जो एमबीए के बाद मैंने एमबीए किया दोस्त, अगर अगर मैं एमबीए के बाद खाली बैठता, तो मुझे मेरा जो ना अंतरात्मा भी गाली देती। मेरे फैमिली वाले ही बोलते, सोसाइटी भी बोलती, अबे यार एमबीए कर लिया बंदा, खाली बैठा हुआ, कुछ कर नहीं रहा है, बाप के पैसे उड़ा रहा है, ये वो। एक लाइफ का एग्जांपल, रियल सिनेरियो समझिए। एमबीए के बाद मैं वेदांतु ज्वाइन किया, ठीक है। वेदांतु ज्वाइन करने के बाद अपन को आईसीआईसी में मौका मिला। आईसीआईसी को बहुत दिल से थैंक्स बोलता हूँ, और इस बैंक की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और इसके लिए लॉयल्टी से काम भी करता हूँ। अब मैंने 7 मंथ कंप्लीट कर लिए विद लॉयल्टी। मौका मिला एमबीए के बाद, खाली नहीं बैठा, वेदांतु में था, तो कोई सोसाइटी में नहीं जानता था, बहुत से लोग इस कंपनी को भी नहीं जानते। बैंक में आया, अब लोगों की आंखें खुल गई, अरे वाह बैंक में है लड़का, इस ग्रेड पे है, अच्छा इस बैंक में, अरे ये तो बहुत अच्छी बैंक है, इंडिया की इतनी बड़ी बैंक है। एक ओवरऑल माइंडसेट बदल गया ना बंदे का। बदला किस चीज़ से? मेरे एमबीए से नहीं बदला, मेरे बीसीए से नहीं बदला, मेरे खाली बैठने से नहीं। मेरे माइंडसेट अगर बदला तो मेरे काम से बदला, मेरी जॉब से बदला। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जवाब देना ना अपने काम से दीजिए। मैंने अगर सोसाइटी को जवाब देना सीखा तो अपने काम से। मैं इस बैंक में लगा हुआ हूँ, तो लोग सोसाइटी में रेस्पेक्ट करते हैं कि अरे बंदा बैंक में है। अंदर क्या चल रहा है ना, उसको लीव करिए। अगर आप अंदर की चीज़ों को सीरियसली ले जाएंगे ना, तो हमारा दिमाग तो पता है बहुत कुछ बोलता है, हमारा मन बहुत कुछ बोलता है, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल और एक बड़ा महान पर्सन बन जाता है। ये बात सारे महान लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यार अब आपने कोई डिग्री की ना, आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, प्रैक्टिकली सोसाइटी को प्रूफ करके दिखा दीजिए कि देखो मैंने, आप लोग ऐसा बोलते थे, मैंने इस चीज़ को डिफरेंट वे में एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाया है। सोसाइटी का मुंह बंद कर दीजिए, कोई आपको कभी बोलने लायक नहीं बैठेगा बचेगा। लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपसे नॉलेज लेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आप उस सोसाइटी में आ गए। तो आप खुद सोचिए कि क्या चीज़ बेस्ट है आपके लिए। तो ऑपरेशंस में भी प्रेशर है, टाइम नहीं मिलेगा,
ठीक है, सेल्स में प्रेशर है, फील्ड वर्क भी रहता है और ब्रांच में भी काम है, और सेल्स में बहुत प्रेशर है, कहीं भी जाएंगे सेल्स में फील्ड वर्क है, धूप में भाग रहे हैं, वो सब ठीक है। ठीक है, मैं ये एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप सीरियसली किसी चीज़ को नहीं करेंगे ना, दिल से नहीं करेंगे, अपने काम की इज्जत नहीं करेंगे, काम कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा, समाज कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा, और आप हमेशा भागते ही रहेंगे, भागते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो जो बंदा धूप में भागता है सेल्स में या कुछ भी है, और सेल्स पता किसके लिए करिए, ब्रांड के लिए सेल्स करिए और बेस्ट है। आप बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग के लिए भाग रहे हैं ना सड़क पे, टैग तो बैंक का लगा हुआ है ना, एक्सपीरियंस तो बैंक का आ रहा है ना, नॉलेज तो आपको बैंक की आ रही है ना, वो चीज़ आप अच्छे से अच्छे पॉजिटिव वे में लेके चलिए। मेरा कंसर्न यही है। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होकर रिजाइन डाल, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ठीक है, और मैं भी टारगेट ऐसे हैं, प्रेशर ऐसा, मैं भी हाइपर हो जाता हूँ कभी कभी। मन भी बोलता है अबे यार रिजाइन कर दो, रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है दोस्त, टाइम नहीं मिल रहा है, ये है वो बहुत सारे। पर मैं एक मेरा पता है क्या ना, मेरा दिल अंदर से, मेरी अंतरात्मा बोलती है दोस्त, अगर तुम रिजाइन कर दोगे ठीक है, फिर दूसरी जॉब के लिए टाइम खराब करोगे। ठीक है, बैंक रिजाइन कर दोगे, टाइम खराब करोगे दूसरी जॉब के लिए। ठीक है, आप अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा पैसा मिल गया, हर चीज़ अच्छी मिल गई, यू आर हैप्पी विथ इट। लेकिन सपोज वही सिनेरियो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में आने लगा, तो फिर लीव कर दोगे क्या, फिर छोड़ दोगे? कब तक भागते रहोगे लाइफ में? एक जगह रुक के वहाँ से अपना नाम बनाओ, चाहे किसी भी चीज़ में अपने ब्रांड का नाम बनाना, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे टिक जाओ दोस्त। एक चीज़ पे जो बंदा टिका हुआ है ना, वो हमेशा सक्सेस हुआ है। हर चीज़ पे भागने वाला, मन को बदलने वाला बंदा ना, ज़िंदगी उसको ही बदल के रख देती है। तो मेरा ये सिनेरियो है, मैं एक प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं दोस्त, और मैंने हमेशा अपनी लाइफ में वो काम किए जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सके। मैंने एमबीए के बाद बैंक ज्वाइन किया, मेरे को कोई बोलता है तो मैं बोल देता हूँ भाई मैं बैंक में काम करता हूँ, और मैं ठीक है यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं खाली बैठा होता, मैं वीडियो बनाता, तो आप मेरे को जज कर सकते थे कि तू करता क्या है, खाली बैठा है वीडियो क्यों बना रहा है। बट मैंने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि मैं बैंक में काम भी करता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ एक बैंक का, और उसके साथ साथ एक यूट्यूब पे भी काम करता हूँ, लोगों को नॉलेज देता हूँ, बताता हूँ। तो यार हमारी लाइफ को थोड़ा सा अपन लोग अभी से सीरियस लेंगे लाइफ, तो हमेशा आप सक्सेस होंगे, हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस होंगे, रेस्पेक्ट मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, सोसाइटी क्या, हर कोई अच्छा बंदा बैठना पसंद करेगा। वही काम कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने बताया ऑपरेशंस और सेल्स। आपको ये वीडियो सही लगी हो तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्त, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ऑपरेशन का मैंने बता दिया, सैलरी की मैंने आपको, देखिए इनकी सैलरी, एसओ की सैलरी 18,000 की जा सकती है, एस2 की सैलरी 20,000 के समथिंग, और आपका एएम की सैलरी 21 से 22,000 के समथिंग है, एएम2 की सैलरी 22 से 23 के समथिंग, डीएम1 की 25 से 26, 26 से भी ऊपर ऊपर रह सकती है। ऐसी सैलरी भी बढ़ती है। प्रमोशन की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा। ये वीडियो लंबी हो गई, ठीक है, सो थैंक यू सो मच यार, गुड नाइट। रात बहुत हो गई है, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दोस्त, वो 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, और यही टाइम मुझे मिल भी पाता क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करनी रहती है, और मैं सारे टाइम मैनेजमेंट अपना ऐसा कर रखा है ना दोस्त, सारी चीज़ें। अभी रात के 1-1:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपने काम से प्यार रखिए, और काम जब आप अपने काम से प्यार रखते हैं तो आपको टाइम की परवाह नहीं होती। जैसे अभी मुझे टाइम की कदर है, मुझे रेस्पेक्ट है, लेकिन अपने काम से भी तो प्यार है ना, उसके लिए क्या टाइम देखना कि रात के 1 या 1:30 बजे आए। तो चलिए, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे ऐसे ही आपको वीडियो में जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो जो लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है, ज्वाइन करिए, सीखिए। प्रेशर रहेगा, टारगेट रहेगा, जो टारगेट प्रेशर को इस उम्र में झेल गया वो बंदा लाइफ टाइम सक्सेस रहेगा, लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा वो बंदा। लिख के रख देता हूँ, सीईओ लेवल तक पहुंचने की क्षमता रहेगी, एमडी वाइस सीईओ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़े बड़े लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखता है, जो इस उम्र से हार्ड वर्क और प्रेशर को झेलना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा यही कंसर्न है, थिंक अबाउट योर लाइफ, हाउ यू विल सर्वाइव योर लाइफ विदाउट मनी। प्यार इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई नो, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो इम्पोर्टेंस हर चीज़ की रखिए। यही उम्र है, कमाना स्टार्ट कर दीजिए, लोग हर रेस्पेक्ट करेंगे, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी अपनी लाइफ में, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद पाएंगे, हर चीज़ पॉसिबल होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच यार। ट्राई तो मैं करता हूँ कि ये मोटिवेशनल बातें ना ही करनी पड़े, मत बहुत से लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, सर प्रेशर कैसे हैंडल करें, टारगेट कैसे हैंडल करें।
आप देखिए प्रेशर टारगेट हैंडल आपका सीनियर 7 महीने से कैसे कर रहा है। जो बंदा आगे भी टिकने की क्षमता रखता है, कभी नेगेटिव नहीं सोचता, अपने काम के लिए लॉयल है, अपने ब्रांड के लिए, अपने बैंक के लिए लॉयल है, उसके सामने प्रेशर कितना भी हो वो बंदा हंस के निकाल देगा। ऐसा आप भी थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपको बॉस आपका सुनाएगा काम को लेकर हर चीज़, ठीक है, इग्नोर, थोड़ा सा इग्नोर करिए। थोड़ा सा आप अपने काम, अपनी फैमिली, अपने दोस्त वगैरह को सोचिए कि मेरी इमेज बैंक में आ गया तो कितनी अच्छी बन गई है, क्या इस इमेज को ख़राब जल्दी करना चाहिए। एक लंबे टाइम तक आप टिकोगे तो आपको योद्धा माना जाएगा, और आप पहले ही मतलब पीछे हट जाओगे, आपको कायर कहने लगेंगे लोग। सामने नहीं बोलते, पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं दोस्त, मेरे आपके सबके बारे में, ठीक है। और ये हमेशा से रूल रहा है हमारी सोसाइटी का। तो चलिए यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कोई ज़रूरत है कमेंट करिए। आप व्हाट्सएप पे बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे फ्री होकर टाइम देता हूँ मैं, और व्हाट्सएप पे जितना आप जुड़ोगे क्वारीज आपकी सॉल्व होंगी, कमेंट में भी सॉल्व होंगी। कुछ क्वारी के जवाब नहीं दे पाया, सॉरी यार, मेरा हेल्थ तब ठीक नहीं था, थोड़ा हेल्थ इश्यू था, और कभी कभी थोड़ा रहता है ना हेल्थ इश्यू में, आपका मेंटली पावर थोड़ा कम हो जाता है, तो आपका किसी भी चीज़ को करने का काम नहीं करता है। सो यार, सपोर्ट फिर भी बना रहना चाहिए दोस्त, है ना। सो थैंक यू यार। आधा घंटे की वीडियो हो गई, आई होप 15-20 मिनट तो मेरे ऐसे ही आपको समझाने में निकल जाते हैं। काश मैं जानता हूँ 100 में से कम 10 लोग भी अगर मेरी इस बात को समझ गए, सीरियस ले गए, तो वो हमेशा सक्सेस हो जाएंगे। और सीरियस लेना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी 22-23 साल का बंदा हूँ, कोई 35-40 साल का एजड बंदा नहीं। मैं 22-23 साल का बंदा हूँ, लेकिन क्षमता, अपने आप को ऐसा बनाया है मैंने कि आज मैं पब्लिक स्पीकिंग, चीज़ों को समझाना, हर चीज़ डिफाइन कर सकता हूँ। वो मेहनत, अब आप देख सकते हैं बंदा 1-1:30 बजे रात के वीडियो बना सकता है, तो वो बंदा, अपने लिए जागो यार, अपने लिए मेहनत करो, फ़ोन को अच्छे काम में यूज़ करो, फ़ोन को अच्छे काम में लेके आओ। ये गेम्स वगैरह खेलने में कुछ नहीं रखा है लाइफ में, वेब सीरीज़ वगैरह देखने में कुछ नहीं। काम ऐसा करो कि खुद आप वेब सीरीज़ में आओ, दूसरा बंदा देख रहा है, अरे ये तो मेरे गांव का लड़का, अरे ये तो मेरा पड़ोसी है, अरे ये मेरा दोस्त रहा है। काम ऐसे करो, छा जाओ। और ये मेरे लिए, मेरे तरफ से आपके लिए अच्छी एडवाइस रहेगी कि थिंक बिग, थिंक डिफरेंट, थिंक अबाउट योर सेल्फ, ऑलवेज थिंक गुड, देन यू विल सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ठीक है। टेक इनिशिएट इन योर लाइफ, दिस इज द गुड टाइम टू टेक इनिशिएट इन योर लाइफ। 21 ईयर, 22 या 23 years, सो थिंक अबाउट एवरीथिंग लाइक फैमिली, सोसाइटी वगैरह, देन too big, start right now, work on it, then you will successful, you will become a richest person, you will become a good person, a good uh, a good humans, a good man, good personality, money, car, fame, everything, when you will start and take initiate right now, then so work hard, play hard. Thank you. All the best.